जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम फिस्चुला के बारे में। फिस्चुला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चिपचिपा सा पानी एक एनल जो आपका स्फिंक्टर होता है उसके पास ओपनिंग निकल जाती है और चिपचिपा सा पानी पस डिस्चार्ज या स्टिंगिंग पेन या डिस्कम्फर्ट आपको उस एरिया में फील होता है। या कई बार क्या होता है कि जो बॉयल्स हैं वो एनल एरिया के पास डेवलप होने लगते हैं। एक बॉयल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और फिर ये बार बार फूटते हैं। तो कई बार लगता है कि छोटी मोटी फुंसी है और वो फिस्चुला का रूप ले लेती है। तो वीडियो जो है इसी के बारे में है कि आप फिस्चुला को कैसे पहचान सकते हैं, पाइल्स और फिशर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके कारण फिस्चुला आप में डेवलप होने लगता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे आप इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि सर्जरी जो है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी से आप एक बार इसको ठीक कर सकते हैं, एक बार रिलीफ पा सकते हैं, फिर वापस ये जो है वापस डेवलप हो जाता है। होम्योपैथी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में ये वीडियो है कि होम्योपैथी से आप कैसे इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। बात करते हैं फिस्चुला के बारे में कि आखिर होता क्या होता है कि हमारी जो एनल ओपनिंग है वहां से स्टूल पास होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसके जस्ट पास या तो कभी कोई फुंसी डेवलप होगी या फिर कोई इंजरी हो जाएगी या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर स्वेलिंग की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से कोई एक नया ट्रैक्ट ओपन हो जाता है। तो उसमें से क्या होता है, कई बार पस डिस्चार्ज होता है, कभी ब्लीडिंग होती है और कभी चिपचिपा सा पानी निकलता है और डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो कोई भी कारण हो उसकी वजह से अगर एनल एरिया के आसपास आपको ऐसी कोई ओपनिंग दिखाई देती है तो वो फिस्चुला है। फिशर और पाइल्स की अगर हम बात करें तो मैं हालांकि पहले वाले फिशर और पाइल्स के वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिशर और पाइल्स में थोड़ा अलग डिफरेंस होता है। मैं इस वीडियो में भी आपको वापस बता देती हूँ कि पाइल्स जो है वो उभार हो सकते हैं नीचे की तरफ, तो उनको एक्सटर्नल पाइल्स बोलेंगे। इंटरनल पाइल्स होते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल पाइल्स में तो आपको क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट, पेन, चुभन फीलिंग होती है, उसमें से अधिकतर ब्लीडिंग नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। लेकिन इंटरनल जो पाइल्स होते हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पेन भी फील हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। फिशर में क्या होता है, आपको पेन, चुभन, डिस्कम्फर्ट ये सारी फीलिंग तो होती है, लेकिन जो आपका स्टूल होता है उस पर एक लाइनिंग के रूप में आपको ब्लड दिखाई देता है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि फिशर और पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है फिशर में, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि फिशर की प्रॉब्लम है। तो ये तीनों ही कंडीशंस ऐसी हैं जो ट्रीट करानी जरूरी है। होम्योपैथी से इनको आप बिना सर्जरी के भी ठीक करा सकते हैं और रिकरेंस की जो चांसेस है वो भी कम होती है होम्योपैथी में, अगर आप सही सिम्टम्स के हिसाब से अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे फिस्चुला की होम्योपैथिक मेडिसिन की। लेकिन पाइल्स और फिशर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो बहुत सारे डाल चुकी हूँ, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप उसको भी देख लें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिशर के कारण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किन कारणों की वजह से आपके एनल एरिया की यहाँ पे कोई भी ओपनिंग हो जाती है, वही कारण आपके फिस्चुला के। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण कभी आपको सिम्टम लेस भी होता है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, बिल्कुल पेनलेस भी होता है आपको फिस्चुला, बस चिपचिपा सा पानी आपको उस एरिया में दिखाई दे सकता है। एनल एरिया के आसपास कोई ओपनिंग है, वहां से आपको चिपचिपा सा पानी दिखाई दे सकता है। पस डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, पस डिस्चार्ज कम, ज्यादा या मॉडरेट, मतलब किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है विदाउट कॉन्स्टिपेशन भी आपको ये समस्या हो जाए। इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं, दर्द, चुभन महसूस हो सकती है पर्टिकुलर उस एरिया में भी या फिर उसके आसपास के एरिया में भी। स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आपको दिखाई दे सकती है, सूजन जैसा महसूस हो सकता है। इवन कई बार अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है और पेन बहुत तेज है और एक्यूट अचानक ही आपको कोई बॉयल हुआ है और फूड या उसके बाद आपको पेन वगैरह, सूजन बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ आपको फीवर भी हो सकता है। इसको आप पहचानेंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है, आपका जो एनल एरिया है जहां से स्टूल पास होता है उसके आसपास कोई भी छोटी फुंसी होती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है फुंसी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर फुंसी जो है बार बार हो रही है तो उसको आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि वो फिस्चुला है, क्योंकि जो पास का एरिया होता है वो बहुत वीक होता है एनल एरिया के यहाँ का, और अगर उस पर बार बार फुंसी होती है तो कई बार वो ट्रैक्ट का भी रूप भी ले लेता है। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक बार फुंसी होने के बाद भी वो ट्रैक्ट का रूप ले ले।
कई बार ऐसा भी होता है कि पहले ही ट्रैक्ट बन चुका है और उसके बाद जो उसकी ओपनिंग है, उसके माउथ पे जो ओपनिंग है, उसके माउथ के एरिया पे या उसी पर्टिकुलर ओपनिंग पे बॉयल उत्पन्न हो जाए और आपको लगे कि पहले फुंसी हुई थी और अब ट्रैक्ट उत्पन्न हो गया। तो दोनों चीजें हो सकती है, पहले ट्रैक्ट उत्पन्न होने के बाद बॉयल होए या बॉयल उत्पन्न होने के बाद ठीक होने के बाद ट्रैक्ट होए, दोनों चीजें हो सकती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिस्टुला की समस्या है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लक्षणों की, जो हम बात कर रहे थे उसी के अंदर पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारी फीलिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा एक और यूनिक सिम्टम हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे इचिंग भी महसूस हो सकती है। और ये चीज क्या होती है, कई बार सही हो जाती है फिर वापस उत्पन्न हो जाती है, फिर सही होती है फिर उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब ये जो चीज है वो अपने आप ठीक होने वाली जैसी चीज नहीं है, इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी जरूरी है। और आप अगर सर्जरी कराते हैं तो क्या होता है, सर्जरी कराते हैं तो एक बार तो आपकी चीज ठीक हो जाती है, जो भी फिस्टुला हो रहा है वो एक बार तो बंद हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने उसको ऊपर से टांके लगा के या जो भी सर्जरी कराई है उसके बाद बंद कराया, तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो वो वापस टेंडेंसी होती है उसकी डेवलप होने की और रिकरेंस कई बार हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नेचुरली आपकी प्रॉब्लम को ठीक करती है और जो भी एरिया है जो वहाँ पे ट्रैक बना है उसको पूरा हील अप करती है, इसलिए रिकरेंस की चांसेस होम्योपैथी में कम होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी मेडिसिन की बात करेंगे जो आपके फिस्टुला को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। लेकिन हाँ, सिम्टम वाइज लेना बहुत जरूरी है, जैसे लक्षण मिलते हैं उस हिसाब से अगर मेडिसिन आप लेते हैं, आपके जैसे लक्षण है उस हिसाब से अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो जो फिस्टुला है उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो चलते हैं मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उस मेडिसिन का नाम है साइलेशिया 200। साइलेशिया 200 और मायरेस्टिका सेप दोनों का एक ही लक्षण है कि वो बहुत ज्यादा अगर पस का डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसको सुखाने का काम करते हैं। दोनों ही मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, सुबह शाम करके आप ले सकते हैं। अगर पस का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है तो मेडिसिन जो है पस का डिस्चार्ज सुधारने का काम करती है और आपका पस जो है पूरा बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नाइट्रिक एसिड 30। वो कब लेना है आपको, जब स्टूल के समय आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा हो, स्पेशली चुभन बर्निंग जैसा आपको दर्द है फिस्टुला के अंदर, तो नाइट्रिक एसिड 30 दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और अपनी इस तरह की तकलीफ को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ 200 पोटेंसी में आपको उस कंडीशन में लेना चाहिए जब आपका जो ओपनिंग है, फिस्टुला की जो ओपनिंग है उसमें से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो चिपचिपा पानी सा है, पतला सा है, या फिर बहुत ज्यादा थिक येलोइश कलर का है। दोनों ही कंडीशन में कैलकेरिया सल्फ 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। दो बूंद सुबह शाम आपको ये मेडिसिन लेनी है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो, और कम क्वांटिटी में है तो आप इसको सिंगल एक डोज देके भी रुक सकते हैं, सप्ताह में एक बार भी ले सकते हैं। और अगर मॉडरेट है, बीच का है, तो आप इसको रोज डेली की एक डोज भी ले सकते हैं। तो ये तो थी कैलकेरिया सल्फ 200 की जानकारी, किस हिसाब से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फिस्टुला की बहुत अच्छी, उसका नाम है वल्गेरिस 30 पोटेंसी में। ये किस कंडीशन में लेनी है आपको मेडिसिन, जब पेन जो है बिल्कुल शूटिंग टाइप का है, जैसे कि किसी ने गोली मार दी हो, इस तरह का बहुत भक 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 इस तरह का अगर आपको दर्द हो रहा है तो बर्बेरिस वल्गेरिस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, फिस्टुला को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया फोस 6x। ये मेडिसिन आपको कब लेनी है, हालांकि ये कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी के लिए दी जाने वाली, मिसयूज की जाने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी में, लेकिन फिस्टुला के केस में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उस कंडीशन में जब आपका फिस्टुला जो है बिल्कुल पेनलेस है, आपको सिर्फ डिस्चार्ज आता है, कभी कभी आता है, ऐसा भी नहीं कि पूरे टाइम आ रहा है, कभी कभी आता है और बिल्कुल पेनलेस है, लेकिन जो सिचुएशन है वो बनी हुई है, बार बार आती है जाती है। तो ये मेडिसिन आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं और फिस्टुला को पूरी तरह से खत्म करना सकते हैं। अब बात करते हैं कि फिस्टुला जो है, आप अगर ये सोचते हैं कि फिस्टुला की जो तकलीफ है वो आपको हमेशा बनी रहती है या स्टूल के टाइम पे होती है, तो ऐसा नहीं है। फिस्टुला की जो कंडीशन है, जो सिम्टम्स है वो क्या होता है, जरूरी नहीं है आपको स्टूल पास करते समय महसूस हुआ है या स्टूल पास करते समय दिखाई दे। ये आपको कभी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन में पूरा टाइम भी आपको हल्का हल्का सा डिस्चार्ज फील होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 डेज आपको इस तरह का डिस्चार्ज पूरे टाइम रहा या थोड़ी देर रहा और उसके बाद वो 2-3 महीने नहीं हुए और उसके बाद वापस रिकरेंस हुए। तो इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत वेरी करते हैं।
हर पेशेंट में इसके सिम्टम्स अलग होते हैं और इसी वजह से इसको समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, और जैसे सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन देते हैं तो ये वंडर कर देती है, आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि सिम्टम एक जैसे नहीं है, तो आप अगर एक ही मेडिसिन उस पर ट्राई करने की सोचेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब होम्योपैथिक और मेडिसिन के बारे में जो आपको और फायदा पहुंचा सकती है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेडिसिन है पेओनिया मदर टिंचर। ये किस कंडीशन में लेनी है? पाइल्स और फिशर की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, फिस्टुला में भी बहुत वंडर करती है अगर आप इसको सिम्टम्स के हिसाब से लें। तो इसका सिम्टम क्या है? मेनली जो डिस्चार्ज है वो अगर ऑफेंसिव है, बहुत ज्यादा फॉल स्मेलिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है साथ में, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और साथ में आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है, येलोइश डिस्चार्ज उसमें जा रहा है, कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज है, येलोइश कलर का है और साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। 10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो मेडिसिन है उसका नाम है थूजा 200। थूजा 200 आपको किस कंडीशन में लेनी चाहिए? जब आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है, साथ में आपको पाइल्स या फिशर में से किसी की भी कोई प्रॉब्लम है और जो एनस है आपका, उस पूरे एरिया में आपको बर्निंग फील होती है, वहां का एरिया जो है स्वॉलन है, यहाँ पे स्किन टैग्स निकले हुए, इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है साथ में, तो थूजा 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद सुबह शाम आपको लेनी है और आप इसी एक मेडिसिन से आपका फिस्टुला भी सही हो जाएगा और बाकी सारी जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। लेकिन इसको आपको कुछ टाइम लेना होगा। ये सारी ही जो मेडिसिन मैंने बताई है ये 6 या 7 डेज में काम करने वाली मेडिसिन नहीं है, मैं पहले ही बताना चाहती हूँ। अगर आप इसको फिस्टुला के लिए ले रहे हैं तो इसको कम से कम 2 या 3 मंथ तक लीजिए, कम से कम। किसी किसी का 1 मंथ में भी ठीक हो जाता है, लेकिन वो उसी कंडीशन में जब अचानक हुआ है, नया नया है। अगर पुरानी कंडीशन है तो आपको कम से कम 2-3 मंथ इसको लेना ही होगा। 2-3 मंथ तक अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो आपका जो फिस्टुला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी उसकी गुंजाइश बाद में बची नहीं रहती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर। ये मेडिसिन आपको किस कंडीशन में यूज करनी है? जब भी आपको कोई चिपचिपा पानी या पदार्थ, कुछ भी डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, किसी भी तरह की वहां पे से डिस्चार्ज अगर आता है, थोड़ा सा भी आपको इन्फेक्शन नजर आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कैलेंडुला मदर टिंचर का आप उस पर लोशन लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऑइंटमेंट लगा लें और चाहे तो इसी मदर टिंचर से आप इसको पानी में मिला के धो सकते हैं। रेशो क्या रखना है? आप जैसे आधा कप पानी के करीब लेते हैं तो उसमें आपको 7-8 बूंद कैलेंडुला की लेनी है और उससे आप वॉश कर लीजिए, तो इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और हीलिंग जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ 30 आपको उस कंडीशन में लेनी है जब पेन बहुत ज्यादा सीवियर है फिस्टुला में आपको और पस डिस्चार्ज किसी भी तरह का दिखाई दे रहा है, तो हिपरसल्फ 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। कांटे जैसी चुभन अगर महसूस हो रही है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, इसी से आपका फिस्टुला पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अगर सेम सिम्टम मिलता है तो। यही था वीडियो फिस्टुला के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। किसी भी बात की क्वेरी हो, किसी डिजीज से रिलेटेड या सिम्टम से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।